विजय माल्या को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी का बड़ा हमला। संबित पात्रा का आरोप, डूबती एयरलाइंस को कांग्रेस पहुंचा रही थी मदद। बीजेपी के मुताबिक माल्या को पहली बार 2004 में और उसके बाद 2008 में दिया गया था कर्ज। उस वक्त केंद्र में थी कांग्रेस सरकार। पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी में सर्वदलीय बैठक जारी है। गृह मंत्री, वित्त मंत्री गुलाम नबी आजाद, शरद यादव मीटिंग में मौजूद है। सर्वदलीय बैठक में नहीं शामिल हुई टीएमसी। कोलकाता में ममता बनर्जी ने बुलाई सांसदों की बैठक। बजट में भी हिस्सा नहीं लेंगी तृणमूल कांग्रेस, सरस्वती पूजा का हवाला दिया। आज शाम 7 बजे लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की ऑल पार्टी मीट है। बजट सत्र को लेकर होगी चर्चा। कर्नाटक के मैसूर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। हादसे के बाद गाड़ी में फंसकर 2 पुलिस वालों की मौत। किसी ने मदद नहीं की। हादसे के बाद मदद की जगह तस्वीर लेते रहे लोग। वक्त पर मिलता इलाज तो शायद बच सकती थी जान। पुणे के इंफोसिस कैंप में महिला की हत्या, कंप्यूटर केबल से घोटा गया गला। रविवार को दफ्तर से मिला शव। महिला इंजीनियर की हत्या पर इंफोसिस का बयान, घटना से दुखी है, जांच में पूरी मदद कर रहे हैं। रविवार को छुट्टी के बावजूद जरूरी काम से दफ्तर आई थी रसीला कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ जारी है। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में लूटपाट के बाद 2 महिलाओं से गैंगरेप। शनिवार की रात पटौदी इलाके में हुई ये वारदात। पोल्ट्री फार्म पर हथियारबंद बदमाशों ने बोला था धावा। अभी तक कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं। गुरुग्राम गैंगरेप पर दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला का बयान, जब से हरियाणा में आई है बीजेपी सरकार तब से बढ़ गए हैं बलात्कार। यूपी के हापुड़ में एक महिला को बंधक बनाकर 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप है। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। राजस्थान के भरतपुर में एक नाबालिग छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या, 3 लोग पकड़े गए। पानी के छींटे पड़ने पर दिल्ली में दुकानदार को गुस्सा आया। बाल काटने आए ग्राहक की कैंची घोंपकर हत्या। गाजियाबाद में ऑडी कार हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। गाड़ी मालिक डॉक्टर मनीष रावत खुद ही कर रहा था ड्राइविंग। कॉल डिटेल से पता चला। महात्मा गांधी की आज 69वीं पुण्यतिथि है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम मोदी ने राजघाट पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। हरियाणा में जाट आंदोलन का आज दूसरा दिन है। जाट आरक्षण समिति का हरियाणा में 19 जगहों पर धरना। ठाणे की भिवंडी कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी। आरएसएस मानहानि केस में सुनवाई। संघ को बताया था गांधी जी का हत्यारा। हादसों पर टास्क फोर्स ने रेलवे को सौंपी सेफ्टी रिपोर्ट। अधिकतर हादसों के लिए रेलवे कर्मचारियों को ठहराया गया जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंक के अड्डे पर छापा। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। विवादित बयान पर बीजेपी उम्मीदवार सुरेश राणा की सफाई, कहा गुंडों के लिए कही थी कर्फ्यू की बात। यूपी के शामली से बीजेपी उम्मीदवार सुरेश राणा का विवादित बयान, कहा जीत गया तो कह रहना, देवबंद और मुरादाबाद में लग जाएगा कर्फ्यू। शामली के थाना भवन में रैली में दिया विवादित बयान। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में भी आया था नाम। सुरेश राणा के विवादित बयान पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा सांप्रदायिक भावनाएं भड़का रहा है, वोट लेने की कोशिश हो रही है। बीजेपी नेता सुरेश राणा के विवादित बयान पर भड़के मुस्लिम धर्मगुरु राशिद फिरंगी महली, कहा मुसलमानों को डराने की कोशिश है ये। मुलायम सिंह पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की आपत्तिजनक टिप्पणी, कहा मुलायम के जीने का वक्त खत्म, आ गया मरने का वक्त। मथुरा में संजीव बालियान और बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का विवादित बयान। बिधूड़ी ने सोनिया और मायावती पर कहे आपत्तिजनक शब्द। मुलायम पर बालियान की आपत्तिजनक टिप्पणी से भड़की समाजवादी पार्टी। राजेंद्र चौधरी ने कहा अमर्यादित भाषा बर्दाश्त नहीं। यूपी के हाथरस में सादाबाद से बीजेपी प्रत्याशी प्रीति चौधरी ने चुनावी सभा में एसडीएम को धमकाया। प्रशासन ने नहीं दी थी सभा की इजाजत। यूपी में समाजवादी पार्टी विधायक बैजनाथ पासवान ने मांगी गई 17 लाख की रंगदारी। जेल में बंद क्रिमिनल राजू कन्नौजिया पर यह आरोप है। कांग्रेस से गठबंधन पर मुलायम सिंह का बड़ा बयान, कहा गठबंधन के खिलाफ मैं हूं, नहीं करूंगा प्रचार। मुलायम ने अखिलेश के टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठाए, कहा जिसके टिकट काटे हैं वो अब क्या करेंगे, 5 साल के लिए तो मौका गवा दिया। बीजेपी से निष्कासित दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से लड़ेंगी चुनाव। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र का बयान आया है, समाजवादी पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा हो रही है। समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे नारद राय ने बीएसपी ज्वाइन कर ली है। बलिया से लड़ेंगे चुनाव। यूपी चुनाव में आज चौथे चरण के लिए हो रहा है नामांकन। 12 जिलों में 53 सीटों पर 23 फरवरी को डाले जाने हैं वोट।
यूपी में आज अखिलेश यादव की ताबड़तोड़ रैली है, 5 जगहों पर जनसभाएं भी हैं। पंजाब में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने की रैली, बादल सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आज पंजाब के सियासी दंगल में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भरेंगे दम, अमृतसर और लुधियाना में चुनावी सभा करेंगे। यूपी में चुनाव न लड़ने पर जेडीयू में बगावत है, प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश कुमार ने बताया घुटना टेकने वाला फैसला, आरसीपी सिंह और केसी त्यागी पर की कार्रवाई की मांग। पानी की समस्या से परेशान झांसी के गुमनावारा इलाके में लोगों का मतदान नहीं करने का फैसला है। गांव वालों ने कहा कि 16 साल से लड़ रहे हैं पानी के लिए। बिहार के समस्तीपुर में पैसे पर डोल गया पुलिस वाले का ईमान, वाहन चेकिंग में पकड़े गए शख्स से नोट की वसूली की, कैमरे में रिकॉर्ड हुई करतूत। पटना में सरेआम फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले बदमाश नंदलाल को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी अभी भी फरार है, कल कपड़े की दुकान में सामने की थी फायरिंग। पटना के कंकड़बाग में चोरों ने एक घर में लगाई सेंध, अलमीरा से उड़ाए लाखों के जेवरात। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 1 किलो सोना बरामद हुआ है, 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। आगरा से पकड़ा गया 50 से ज्यादा आपराधिक मामलों में वांछित देवेंद्र जाट, दिल्ली में पशु व्यापारी से 50 लाख की लूट की बात कबूल कर ली है। लखनऊ में काकोरी में पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, हमले में पूर्व प्रधान के 2 भाई भी जख्मी हुए हैं। रतलाम में जमीन को लेकर परिवार में विवाद हो गया है, बेटी ने पति के साथ मिलकर पिता को जंजीर से बांधा, बड़े भाई ने छोटे भाई की पत्नी को दिया जहर। मध्य प्रदेश के दमोह में गौ तस्करों ने इजाद किया नया तरीका, पुलिस से बचने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल, 4 आरोपी गिरफ्तार, गाय और गाड़ी भी जब्त। बिहार के जमुई में कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी की गला रेत कर हत्या, लेवी को लेकर नक्सलियों ने दिया वारदात को अंजाम। बिहार के छपरा में कुएं में मिला बच्चे का शव, पुलिस लाइन के पास की यह घटना है, 3 दिनों से लापता था मासूम। राजस्थान के बहरोड़ में ऊंटों से भरा ट्रक जब्त हुआ है, पकड़े गए 3 लोगों से पुलिस कर रही है पूछताछ। यूपी के संभल में अवैध हथियारों की रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, पुलिस ने 51 देसी पिस्टल और 6 राइफल्स बरामद की है। आगरा में चुनाव के लिए चलाई जा रही अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, 25 हथियार और कई पिस्टल्स बरामद हुई है। फरीदाबाद में छेड़छाड़ से परेशान दलित लड़की ने की खुदकुशी की कोशिश, घर वालों के मुताबिक कई बार शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। झारखंड के धनबाद में झरिया से बीजेपी विधायक संजीव सिंह के बॉडीगार्ड को बदमाशों ने गोली मारी, हालत गंभीर है, सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती है। नई मुसीबत में फंस गए आसाराम, झूठी मेडिकल रिपोर्ट देने पर सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत देने से भी इनकार कर दिया है, मेडिकल ग्राउंड पर मांगी थी बेल। झारखंड विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, सीएनटी एसपीटी एक्ट को लेकर सरकार के जेएमएम का मोर्चा। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे पर सीएम रघुवर दास का पलटवार, कहा सदन में जेएमएम ने बना दिया है अखाड़ा, चुनाव में जनता लेगी हिसाब। झारखंड के खूंटी में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, सुरक्षा बलों की ज्वाइंट ऑपरेशन में भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद हुए हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 195 नक्सलियों की लात आतंक से तौबा की है, जन आक्रोश रैली के दौरान पुलिस के सामने सरेंडर किया। राजस्थान के सिरोही में अवैध तंबाकू फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है, पुलिस ने छापा मारा, भारी मात्रा में तंबाकू जब्त, एक नाबालिग को भी छुड़ाया गया। यूपी के बाराबंकी में 1.5 करोड़ रुपए की अवैध शराब जब्त हुई है, चुनाव में बांटने के लिए रखी गई थी। बिहार के किशनगंज में सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सीओ को बनाया बंधक, आला अधिकारियों ने कब्जे से छुड़ाया। पटना में क्राइस्ट चर्च स्कूल ने अपनी 3 छात्रों को स्कूल से निकाला, फंक्शन के नाम पर पैसे लेने के मामले में अभिभावकों ने उठाए थे सवाल। राजस्थान के उदयपुर में चट्टान से टकराई बस, 25 लोगों के घायल होने की खबर, 8 की हालत गंभीर है, ब्रेक फेल होने से हुआ यह हादसा। जयपुर में भयंकर सड़क हादसा, टैंकर की टक्कर से कांस्टेबल की मौत हो गई, होमगार्ड का जवान भी घायल हुआ है। यूपी के बिजनौर में कार बस की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है, हादसे के बाद लोगों ने बस में तोड़फोड़ भी की। इंदौर में दर्दनाक हादसा हुआ, स्कूल जा रही छात्रों को नगर निगम के डंपर ने कुचला, मौके पर ही मौत। राजस्थान के बरा में कोहरा बना काल, 6 गाड़ियां एक दूसरे से टकराई, हादसे में 1 व्यक्ति की मौत, कई लोग घायल। बजट में बढ़ सकता है सर्विस टैक्स, 15% से बढ़कर 16 से 18% करने का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं वित्त मंत्री। सर्विस टैक्स की दरें बढ़ने से फोन, उड़ान, रेस्टोरेंट समेत कई जगहों पर टैक्स बढ़ जाएगा। जीएसटी के रास्ते में नई रुकावट है, जीएसटी काउंसिल के फैसलों के विरोध में 70,000 कस्टम और एक्साइज अधिकारी आज से चलाएंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। पंजाब के मुक्तसर में एक एनआरआई से पकड़ा गया 3 लाख रुपए का कैश, पुराने नोट भी शामिल थे इसमें, इनकम टैक्स को सौंपा गया मामला।
बोकारो में सड़क सुरक्षा सप्ताह की धज्जियां उड़ रही है। स्टंटबाज ये काम कर रहे हैं। शहर के पॉश इलाके में बाइकर्स का स्टंट, लोगों की उमड़ी भीड़, पुलिस को नहीं लगी कोई भी बात खराब। लातेहार में अफगानिस्तान की तर्ज पर अफीम की खेती हो रही है। नक्सलियों से साठगांठ कर तस्करों ने 65 एकड़ जमीन पर उगाई अफीम, पुलिस ने उजाड़ी फसल। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में हाथियों का आतंक, 300 एकड़ की फसल अब तक बर्बाद कर चुके हैं। गांव वालों का 6 महीने से जीना मुहाल है। 7 मुस्लिम देशों के बाद पाकिस्तान पर भी बैन लगा सकता है अमेरिका। व्हाइट हाउस तैयार कर रहा है खाका। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ रेंस प्रीबस ने ये कहा कि पाकिस्तान पर बैन के लिए ट्रंप विचार कर रहे हैं। 7 मुस्लिम देशों पर बैन को लेकर अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़ा विरोध, कई शहरों में प्रदर्शन। शिकागो, वर्जीनिया और न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। 7 देशों पर बैन को बताया गैर कानूनी। ट्रंप ने कहा बैन मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, फिर मीडिया पर भड़के गलत ढंग से पेश करने का लगाया आरोप। 7 मुस्लिम देशों पर बैन के खिलाफ अमेरिका के 16 राज्यों के अटॉर्नी जनरल भी मौजूद है। ट्रंप के फैसले को चुनौती देने का ऐलान। ब्रिटेन में ट्रंप के खिलाफ दस्तखत की मुहिम, मुस्लिम देशों पर अमेरिका के बैन के खिलाफ 8 लाख लोगों के हस्ताक्षर। ब्रिटिश संसद में बन सकता है बहस का मुद्दा। ब्रिटेन में विपक्ष के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने एक इंटरव्यू में कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रतिबंध वाले फैसले को नहीं लेते वापस तो ब्रिटेन में बैन हो उनकी एंट्री। कनाडा के क्यूबेक सिटी मस्जिद में हादसा हुआ, हमला हुआ, फायरिंग में 6 लोगों की मौत हुई, 8 घायल। नमाज के दौरान बंदूकधारी ने की फायरिंग, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुस्लिम देशों पर प्रतिबंध के खिलाफ इजराइल में भी प्रदर्शन हो रहा है। इजराइल के लोगों ने बताया यह गलत फैसला है। जॉर्डन में सीरियाई शरणार्थी एक बच्चे को अमेरिका में इलाज की जरूरत है। कैंसर का मरीज है, 7 साल का है मोहम्मद, लेकिन मुस्लिम देशों पर ट्रंप के बैन के बाद परेशान है फैमिली। मलेशिया के पास समुद्र में डूबी नाव से बचाए गए 23 चीनी नागरिक समेत 25 लोग, 6 लोग अब भी लापता। सीरिया का शहर देर खानो छोड़ रहे हैं विद्रोही, इदलिब के लिए पलायन जारी है। यमन में अमेरिकी सेना का हमला, आतंकी संगठन अल-कायदा ने 57 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा। ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की पहली सैन्य कार्रवाई। चिली के जंगल में 4 लाख हेक्टेयर इलाका आग की वजह से बर्बाद हो गया। आग बुझाने में बहुत दिक्कत आ रही है। आग लगने के दोषी 43 लोगों की पहचान हो गई है।